मत भूलें कि अगर आपने सिंध हाउस पे हमले की कोशिश की, आपने अगर गवर्नर राज नाफिज करने की कोशिश की, तो करके दिखाएं। हम आपको मिन्नत नहीं करेंगे कि ना करें। और पाकिस्तान की तारीख में क्या, मैं ये सवाल करना चाहता हूं हैदराबाद प्रेस क्लब से, ये तमाम मेरी क़यादत ये सवाल कर रही है, क्या पीटीआई से इख्तिलाफ अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद का आया है? किसको पता नहीं कि आपके अराकीन असेंबली फ्लोर पे आप पे अदम एतमाद करते रहे, आपके खिलाफ बोलते रहे? किसको पता नहीं कि आपने खुद पहल की है, आपने अपनी काबीना में 10 नंबरी वजीरों को एक साइड रखे और बाकियों को सियासत की डस्टबिन में फेंक दिया कि आपकी काबीना के बाकी वजीर नाअहल हैं। तो नियाजी साहब, मसला आपकी पार्लियामानी पार्टी का नहीं, मसला आपकी काबीना का है। क्यों 4 मरतबा काबीना का इजलास मुलतवी किया गया? क्या अपोजिशन सिलेक्टेड वजीर आजम को पैसे भेज रही है कि आप 4 मरतबा काबीना का इजलास मुलतवी करें? क्यों हो रहा है, ये मेरा सवाल है। आपकी पार्लियामानी पार्टी के इजलास क्यों नहीं हो रहे हैं? कल आपने जाके अपने कराची के एक एमएनए को मिन्नत की है, धमकियां दी हैं, मगर उसके बावजूद कहते हैं कि वो न्यूट्रल हैं। तो मैं आखिर में एक बार फिर यह कहना चाहता हूं कि ये धमकियां न दें। हम जमहूरी लोग हैं, हम ये कुर्बानियां देके आए हैं। हमें पता है कि जमहूरियत को बचाने के लिए किस कदर कुर्बानी दी जाती है। तो गवर्नर राज नाफिज करना है तो नाफिज करके दिखाएं। मैं अगेन कह रहा हूं आपको कि करके दिखाएं। अभी ये खबर हुई है कि पीटीआई जो एक दहशतगर्द जमात के तौर पर सामने आई है और उन्होंने रियासती दहशतगर्दी आपने देखी थी कि अपोजिशन के अराकीन को पार्लियामेंट लॉजेस में किस कदर उनको बेइज्जत किया गया, पगड़ियां उछाली गई, उनको अगवा करने की कोशिश की गई। तो जाहिर है जब वहां पर वो अपने आप को सिक्योर नहीं समझ रहे, उसके बाद उन्होंने सिंध हाउस में कयाम किया है। सिंध हाउस किसी जंगल में नहीं, पाकिस्तान के तमाम सूबों के हाउसेस वहां पर मौजूद हैं। तो अभी ये आपको खबर मिली है, मेरे दोस्त हमीद रहमान ने ये कहा है कि पीटीआई के कारकुन जो जमा किए जा रहे थे, ये तमाम दहशतगर्द जमा किए जा रहे हैं और पीटीआई एक बार फिर पाकिस्तान की पुरअमन और सियासी जदोजहद को दहशतगर्दी की लपेट में लेना चाहती है। मैं अगेन कह रहा हूं कि सुधर जाओ न्याजी, अपने बेलगाम टाइगर्स को लगाम डालो। हम सियासी लोग मुकाबला करना जानते हैं और कल भी हैदर चौक में हैदराबाद की पुरअमन फिजा को खराब करने के लिए हमारे कायदीन की तस्वीर की बेरहमती की गई और उनको जलाया गया। आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क में अनारकी फैल जाए, इस मुल्क में दहशतगर्दी फैल जाए, मगर हम अपनी क़यादत के हुक्म पे पुरअमन हैं। हमारी क़यादत सियासी है, हम सियासी तौर पर मुकाबला करना चाहते हैं। और मैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करना चाहता हूं, मैं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद से ये अपील करना चाहता हूं कि वो फिलफोर पाकिस्तान को दहशत की अलामत बनाने में पीटीआई और वफाकी हुकूमत के गले में कोई पट्टा डाल सके तो डाल दें, इससे पहले कि हालात बहुत ही खराब हो जाएं। हम आईनी इकदाम उठाने जा रहे हैं और हमें दहशतगर्दी इकदाम से रोकने की कोशिश की जा रही है। तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं अपील करता हूं अपने कारकुनों को कि वो पुरअमन रहें और अपनी क़यादत के अहकामात और हिदायत का इंतजार करें। इस तरह जो दरवाजे तोड़ के पार्लियामेंट लॉजेस के या सिंध हाउस की जो धमकियां दी जा रही हैं, और जब तहफ़्फ़ुज़ होगा तो उसका जिम्मा हमारे ऊपर नहीं होगा। आप गवर्नर राज नाफिज नहीं कर सकते, ये गीदड़ बब्कियां हैं। अगर कर सकते हैं तो मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद करके दिखाएं। ये गटर के कीड़े पिंडी के और ये फवाद जैसे सियासी मस्करे, ये गिल जैसे बदमाश किस्म के लोग की वजह से आज पीटीआई की सरकार इस नीच पे पहुंच चुकी है कि उनके देरीना अराकीन उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं और वो उनको धमकियां देते जा रहे हैं। तो हम ऐसी धमकियों की मुज़म्मत भी करते हैं और मुज़ाहिमत की जुर्रत और हिम्मत भी कर सकते हैं। साहब ने
چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ جمہوریت میں ایک راستہ دیا ہوا ہے. اس راستے کو اپنانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ٹی ایم کا اتحاد بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑنا پڑا تھا. جب پی ٹی ایم نے یہ انسسٹ کیا تھا کہ ریزائن کر کے پارلیمنٹ سے باہر آ جائیں, پیپلز پارٹی نے دھرنے کی سیاست کو بھی رد کیا ہے. جمہوریت میں ہمارے آئین میں یہ پروویژن ہے کہ نو کانفیڈنس کا ایک راستہ ہے. وہی نو کانفیڈنس کا راستہ جیسے دھمرا صاحب نے کہا کہ کانفیڈنس کا بھی راستہ تھا, جو عمران خان نے 4 مارچ 2021 کو وہ راستہ اپنایا, اور اس نے برملا یہ کہا کہ میں نے جس کو بھی نو کانفیڈنس میرے اوپر ہے وہ ظاہر ہو جائے, میں ان کو کچھ بھی نہیں کہوں گا. آج پی ٹی آئی اخلاقی طور پہ, آئینی طور پہ, سیاسی طور پہ, معاشی طور پہ یہ جواز کھو بیٹھی ہے کہ وہ حکومت کرے, اور یہ ان کے اپنے لوگ بھی کہہ رہے ہیں. آج جس طرح سے سندھ ہاؤس میں, جس طرح سے پارلیمنٹ کے ممبران کے گھروں پہ جس طرح لاجز کے اوپر دہشت گردی کرنے کی کوشش کی گئی ہے, ہم ان کو بتاتے ہیں ایسی کوئی بھی حرکت سندھ میں کی تو آپ کے گھر بھی محفوظ نہیں رہیں گے. مہربانی کر کے پارلیمنٹیرینز کے گھروں کو نہ چھیڑیں. جن لوگوں نے آپ کے اوپر نو کانفیڈنس کیا ہے, کسی کے گھر پہ بھی کسی نے جرات کی, ہم ان کو پتھر کا جواب اینٹ سے دیں گے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر پرامن ہیں. گورنر راج لگانے کی یہ جو باتیں کر رہے ہیں, کوشش تو کر کے دیکھیں کہ کس طرح سندھ کے روڈ ہم ان کے لیے تنگ کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر پرامن ہیں, قیادت کے انتظار میں ہیں. ایک کال کا انتظار ہوگا, ان کو پتا چلے گا. سندھ کے لوگوں نے ایم آر ڈی کی یاد ہم ان کو تازی کروا دیں گے, 1 یونٹ کی یاد ان کو ہم تازی کروا دیں گے اگر انہوں نے اس قسم کی کوئی حرکت کی تو. آپ کا شکر گزار. ایک منٹ یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ عزیز صاحب نے آپ کو آج کے حوالے سے یہ نئی صورتحال سے آگاہ کیا اور اس پہ ایک روشنی ڈالی ہے, اور ہمارے منسٹر صاحب نے اپنے سندھ کے ورکر کے جذبات کے حوالے سے بھی بات رکھی ہے, اور سندھ میں بسنے والے لوگوں کی ترجمانی بھی کی ہے. تو یہ دونوں کی گفتگو میں اتنا اضافہ کروں گا کہ جن لوگوں کو آمریت سوٹ کرتی ہے وہ لوگ اس سارے کھیل کے پیچھے تماشا کر رہے ہیں. اس میں شیخ رشید صف اول کے لوگوں میں شمار ہوتا ہے, چاہے فواد چودھری ہو. ہم ایک بات جانتے ہیں, ہم جمہوری ورکر ہیں. ہم جس پریس کلب میں بیٹھے ہیں, اسی پریس کلب میں جمہوریت کے لیے اور اس کی بقا کے لیے قربانیاں دی ہیں, اور ہم جو ورکر بیٹھے ہیں ہم بھی انہیں آپ کی صفوں میں سے ہیں. لہٰذا مذاق کرنے سے پہلے, پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں پہ ہاتھ ڈالنے سے پہلے عمران خان اینڈ کمپنی اور یہ افغان ٹاگٹ کی پیداوار عمران اسماعیل اور یہ فیصل واڈا سن لیں کہ جو کچھ انہوں نے کراچی میں پلاننگ شروع کی ہے, اس کا ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کیا ریئیکشن آئے گا. ان کو پورے پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو تازہ ابھی لانگ مارچ کی جو شہرت ہے, جس کی کامیابی ہے, وہ ان کو پریشانی کا باعث بنی ہے. اور وہ عوامل جو ہمارے آصف علی زرداری صاحب کی پلاننگ اور جمہوریت کے لیے انتظام, جس طرح جام صاحب نے کہا, ہم نے جمہوری راستہ اختیار کیا ہے. ہم نے پی ڈی ایم چھوڑا, اپنی قربانیاں دی, لیکن جمہوری راستہ نہیں چھوڑا. آج بھی ہم جمہوریت کے لیے برسر پیکار ہیں, پارلیمنٹ کی افادیت کے لیے برسر پیکار. لیکن اگر مذاق ہوگا تو ہم نے ایم آر ڈی بھی دیکھی ہے, اے آر ڈی بھی دیکھی ہے, اور مختلف عملیت کا مقابلہ کیا ہے. یہ تو بیچارے ان کے بغل بچے بھی نہیں ہیں. لہذا ہماری جو موجودہ سب منتخب نمائندے, ہمارے ترجمان, ہم سب یہاں پر جمہوریت میں پابند ہیں اخلاقیات کے, اور اس کی اخلاقیات کا مظاہرہ یہ ہے کہ ہماری طرف سے کل سے کوئی اسی قسم کا کوئی مظاہرہ, کوئی ریئیکشن نہیں آیا ہے. لیکن جو ہماری قیادت کے انتظار میں ہم, لیکن اگر حد عبور کی گئی حیدرآباد میں کسی جگہ پر کوئی بھی, اس کے رد عمل کی ذمہ دار پی ٹی آئی ہوگی, عمران خان ہوگا, اور شیخ رشید جو ہر عامر کی گود میں بیٹھ کر اس عمر کے حصے میں پہنچے. یہ سوال آ رہا ہے سوال.
देखिए मैं तो दावत दे रहा हूं, अगर लगा सकते हो तो लगा के दिखाओ। मैं तो कह रहा हूं अगर इनमें जरूरत है तो लगा के दिखाए ना, गिदड़ भपकियां क्यों दे रहे हैं? सर एक कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े झूठे, नायल, सिलेक्टेड और बदतमीज इंसान अगर हैं तो वो सिलेक्ट करेंगे इस मुल्क में कि वो मुजाहिमत की तहरीक बन जाएगी वो जवाब। देखें, अगर आप कह रहे हैं कि उनका ये इल्जाम है कि पैसे दिए जा रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि 4 काबीना के इजलास इमरान खान क्यों मुलतवी कर रहे हैं? वो किससे पैसे लेके मुलतवी कर रहे हैं? नंबर 1। और दूसरी बात वो कहते हैं कि ये तो लोटे हैं, इनके बगैर भी हमारे पास अक्सरियत है। जब अक्सरियत है तो पार्लियामानी इजलास क्यों कॉल नहीं किया जा रहा है? जब अक्सरियत है तो काबीना का इजलास क्यों नहीं किया जा रहा है? और ये वो इल्जामात हैं जो पीटीआई अपनी पैदाइश से लेके कर रही है। पाकिस्तान की तारीख में एस अकबर केस किस पार्टी के ऊपर है? और सिर्फ पाकिस्तानियों के जेबों पे किसने डाका डाला? एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट कह रही है कि इमरान की क़यादत में पाकिस्तान 140वें नंबर पर करप्ट मुल्क साबित हुआ है। ये तो आपकी क़यादत में हुआ है। तो पैसे का इल्जाम है, पैसे लेने देने वाली कोई वीडियो नहीं है। तो ये इल्जाम और बहुतान पार्टी है। ये सारी क़यादत जो है वो रो रही है। आपके पास अक्सरियत है, कल इजलास बुलाएं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अपोजिशन का नाकाम हो जाएगा। हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। देखिए, हाफिज हुसैन अहमद की अब पोजीशन अपनी पार्टी में क्या है वो तो क्वेश्चन मार्क है, तबसरा वो कर सकते हैं, हर किसी को जमहूरियत में हक है, मगर उसकी पार्टी पोजीशन अब वो नहीं रहे। साबिक सेनेटर जरूर रहे, अब उसकी पोजीशन नहीं है। और दूसरी बात आपने कही नासिर साहब, देखिए आप और पूरी कौम, मैं, आपके कैमरामैन, आपके सहाफी दोस्त मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते महंगाई को, मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते डॉलर की उड़ान को, मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते दवाई, आटे, गैस, बिजली, पेट्रोल की कीमतों में वो जो कहते हैं ना जीडीपी ने ग्रोथ किया, दरअसल इनकी गवर्नमेंट में गैस, डीजल, पेट्रोल की कीमतों ने ग्रोथ किया, जिसको जीडीपी ग्रोथ कहते हैं। तो ये पॉलिटिकल लीडरशिप पे जिम्मेवारी है कि पाकिस्तान की तारीख में महंगी तरीन, झूठी तरीन, करप्ट तरीन और महंगाई की सुनामी लाने वाली हुकूमत को 1 मिनट ये कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप तो 1 साल की बात कर रहे हैं। देखिए, हमारे एम्पायर वो अरकान हैं जिनको ये हक दिया जाए आईनी, जो असेंबली के फ्लोर पे आके अपना हक इस्तेमाल करें। हमारे वो एम्पायर हैं जिनको आने नहीं दिया जा रहा है, जिनको जबरदस्ती दहशतगर्दी करके रोका जा रहा है, जिनको धमकियां दी जा रही हैं, जिनके लिए दहशतगर्द इस्लामाबाद में मंगवाए जा रहे हैं, जिन्होंने अभी से अपनी कार्रवाई शुरू की है। तो एम्पायर तो हमारा है, उसको अगर न्यूट्रल रखना चाहते हैं ये हुकूमत, तो मैं तो अपील करता हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, मैं बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल का थैंकफुल हूं
جنہوں نے یہ کہا ہے کہ سیکیورٹی دینا اب ریاست کی ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی ایم این اے وہ اپنا ووٹ وہاں پر دے، تو ہم تو کلیئر کٹ بات کرتے ہیں کہ ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں جمہوریت پہ، اور یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے یہ اگر غیر آئینی ہے تو ہم سے سوال بنتا ہے، اگر یہ آئینی ہے تو سوال ان سے بنتا ہے جو دہشت گردی کر کے ان کو روکتے ہیں. بڑی مہربانی. جی ناصر. کس نے